पूरे देश में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा तेज है। संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति कई प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इसी क्रम में उत्तराखंड में भी समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों ने कई राजनीतिक दलों से फीडबैक लिया। जीवन के चौथे चरण में हरीश कांग्रेस रावत का की कहना है कि एक देश संन्यास के एक समय इस चुनाव से प्रकार कोई की फायदा काफल नहीं होने वाला है, केवल नुकसान ही है। तो वही राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस के सवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि 1962 से 1967 तक कांग्रेस का राज रहा, तब एक देश एक चुनाव हुए, उस समय क्या नुकसान हुआ। हिमालय आज बना करके हमने लोकल प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग का, तो कांग्रेस 1952 से 1967 तक कांग्रेस का ही राज्य रहा, तब एक देश एक चुनाव हुआ है। उस समय पर क्या क्या नुकसान हुए ये कांग्रेस को बताना चाहिए। उसके कारण ये तो कांग्रेस ने जो विधानसभाएं अपनी सत्ता लोलुपता के कारण समय समय पर भंग की, विरोधी दलों की विधानसभाएं भंग की, उसके कारण से शेड्यूल सारा बिगड़ा है। उस शेड्यूल को अगर एक साथ लाया जाए तो पूरे देश का बहुत भला उससे होने वाला है। केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद के मामले में भारत का रुख दुनिया को बताने के लिए जो डेलीगेशन भेजने का फैसला किया है, उसे लेकर राजनीति भी तेज हो गई। सरकार का साथ देने की बात करने वाली विपक्षी पार्टियों ने इसे लेकर निशाना साधा। विपक्ष ने सरकार को इसे शरारत बताया है, जिस पर जवाब देते हुए उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम देश में अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, लेकिन विदेशों में एक पार्टी नहीं, हम एक देश हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम देश में अलग अलग पार्टी हो सकते हैं, लेकिन विदेशों में एक पार्टी नहीं, हम एक देश है। नरसिंह राव की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी ऐसे प्रतिनिधि मंडल के बन के गए थे, उन पे भी प्रश्न विदेशों वाले और विदेश के लोगों ने लगाया था कि कैसे आ गए। तो अटल जी ने भी यही कहा था, मैं देश में विरोधी दल हूँ लेकिन बाहर में भारतवासी हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो विरोधी दल हम पे प्रश्न उठा रहे हैं, उनको एकता दिखानी चाहिए, एक दिखानी चाहिए। पाकिस्तान आज घबराया हुआ है, परेशान है, उनका मनोबल बढ़ाने का वो काम नहीं करेंगे तो देश की जनता भी उनके साथ होगी। देश की जनता समय समय पर माकूल जवाब उनको देती रहती है। देहरादून में कई प्रमुख स्थलों के निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिससे शहर का घंटाघर भी उसमें एक शामिल है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि इस पूरे निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है और घंटाघर चौक को आधुनिक बनाने के साथ ही यातायात के लिए सुगम भी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देहरादून में सुगम सुविधा और यातायात के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शहर के चौक चौराहों का पौराणिक शैली में सौंदर्यीकरण किया जाएगा और ये कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं। घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारे कुठाल गेट, साई मंदिर, दिलाराम, ब्रह्म कमल, वहाँ पर भी इसी तरह के इंटरवेंशंस किए जा रहे हैं। दून नगर निगम के बनाए गए नए ट्रेड कानूनों को लेकर व्यापारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जैसे 3 कृषि कानूनों पर किसानों से नहीं पूछा गया, वैसे ही इन कानून में व्यापारियों को भी भागीदार नहीं बनाया गया। निगम ने बैठक से पहले ही नोटिफिकेशन निकाला, इसलिए कानून लाने से पहले ही विरोध किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक व्यापारी पहले से लाइसेंस धारक है तो वह दोबारा शुल्क क्यों भरे। देखिए,
हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है कि आप जिस व्यक्ति के लिए, जिस समुदाय के लिए कोई लॉ लेके आ रहे हैं, कम से कम उसको तो कॉन्फिडेंस में लेने का कार्य करिए। आपने यही कार्य जब 3 कृषि कानून लेके आए थे, तो किसानों से किसी भी तरीके की मंत्रणा करने का कार्य नहीं किया। अब आप व्यापारियों के लिए आप जो है अलग से नए बायलॉज लेके आ रहे हैं, नवीनीकरण से लेकर के और उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के, उनका विरोध अभी से शुरू हो चुका है। बैठक आपने कल की है, नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया, 31 मई तक की लास्ट डेट दे दी। क्यों एक व्यापारी जो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर है, जो अपना लाइसेंस ले चुका है, वो क्यों उस ड्यूरेशन तक के लिए दोबारा आपको फीस देकर उसको जो है नवीनीकरण कराए, जब उसका टाइम अभी टेन्योर जो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, ये युवाओं की विरोधी है, ये महिलाओं की विरोधी है, ये किसानों की विरोधी है और ये व्यापारियों की भी विरोधी है। हल्द्वानी में 31 मई को कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकालने जा रही है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जिस प्रकार से सेना ने अपना शौर्य दिखाया, उसको लेकर सेना के सम्मान में यात्राएं निकाली गई, लेकिन कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ वो सेना से कार्रवाई के सबूत मांगती है, वहीं दूसरी तरफ यात्राएं निकालकर नाटक करती है। होड़ की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं या सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। सेना को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस पार्टी क्या मनोबल बढ़ाना चाहती है? जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारतीय सेना के द्वारा जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी भी गतिमान है, उसमें हमारी सेना के द्वारा जो अदम्य साहस का परिचय दिया गया, जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, आज पूरे विश्व भर में चर्चा है कि भारत ने जो एयर डिफेंस को 100% सफलता के तौर पर जो है हासिल किया है। और हमारे जितने भी जो है मिसाइलें थी, हमारे जितने भी जो है एयरफोर्स के जितने भी जो है मिसाइलें थी, अन्य चीजें जो भी थी जो युद्ध में काम आती हैं, वो सभी की 100% सफलता रही है। उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धर्मपुर विधानसभा में भंडारी बाग से रेस्ट कैंप का ओवरब्रिज का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा है। पार्टी की केंद्रीय महामंत्री किरण रावत ने कहा कि सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है, जो कार्य पिछले 2 वर्षों से अधूरा पड़ा है। उन्होंने इसको पूरा करने और इसकी चौड़ाई बढ़ाने को लेकर 26 मई को 1 दिवसीय धरना देने का ऐलान किया। देहरादून महानगर अध्यक्ष विजेंद्र रावत ने कहा कि शहर के अंतर्गत कारगी के पास डंपिंग जोन को हटाने के लिए 1 जून को 24 घंटे का उपवास रखा जाएगा। ये कूड़ा डंपिंग जो जोन है, इसके अगल बगल उदय विहार हो गया और आपके कन्हैया विहार, और यहाँ पे जो है चंद्रवदिनी मंदिर है और रामेश्वर मंदिर है, और साथ में जो है राधा स्वामी सत्संग भवन है, और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है और लोगों के आने जाने के लिए भी जो है वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। कुत्ते कौवे जो हैं मांस के टुकड़े लेकर जो है लोगों के घरों की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पे रहना दुष्प्रभाव हो रखा है। इतनी गंदी हवाएं चलती है, इतनी बदबूदार हवा चलती है कि मकान की जो कमरे की खिड़की नहीं खोल सकते हैं। हम सरकार से बार बार जो है इसका आग्रह भी किया और उत्तराखंड क्रांति दल ने वहाँ पे जो है 1 दिवसीय धरना भी दिया। उसके बावजूद केवल इतना हुआ कि जो कूड़े का पहाड़ था वो थोड़ी हट रहा है वहाँ, लेकिन अन्य जो है जो मेन प्लांट है वो वैसे के वैसे ही है। भंडारी बाग से रेस कोर्स के लिए एक फ्लाईओवर प्रस्तावित था, जिससे कि ट्रैफिक का लोड कम किया जा सके। पिछले 2 साल से निर्माण कार्य को अधूरा वहीं पर छोड़ दिया गया है। अगर मौके पर निरीक्षण किया जाए, उसकी वजह से आवागमन में बहुत असुविधा हो रही है, क्योंकि यत्र तत्र वहाँ पर खुदा पड़ा हुआ है। बरसात होती है तो वहाँ पर पानी भर जाता है, ज़्यादा धूप होती है तो वहाँ इतनी धूल उड़ती है कि आना जाना बहुत मुश्किल है, और जिससे जो है दुपहिया वाहनों के जो है वहाँ पर दुर्घटना का भी खतरा बना हुआ है। इसी के लिए उत्तराखंड क्रांति दल वहाँ पर 26 मई को 1 दिवसीय धरना करने जा रहा है, तथा इस पर हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है कि स्वयं वो स्थल पर आकर निरीक्षण करेंगे और हमारा ज्ञापन देंगे। हरिद्वार के बहुचर्चित 4 साल की बच्ची की हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी सूरज भान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बताया गया कि आरोपी का बच्ची के पिता के साथ झगड़ा हुआ था। उसी का बदला लेने के लिए उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी कूड़ा बीनने का काम करता है, साथ ही वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता। इसीलिए पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के जरिए आरोपी को लक्सर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बता दें कि 16 मई की सुबह झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बच्ची का शव रेलवे लाइन के पास टनल में मिला था। उस वक्त पुलिस ने बच्ची के साथ रेप कर हत्या किए जाने की आशंका जताई थी। हालांकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, जिसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है, इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नीयत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान आज अपने ट्रैक्टर से लेकर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता भगवानपुर के कार्यालय में घुसे और कार्यालय का घेराव किया। उनकी कई मांगे थी जो किसानों से संबंधित थी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो बिजली महकमे के अधिकारी बिजली कटौती करके किसानों को बिना वजह परेशान करते हैं। आज किसानों को जरूरत है सिंचाई की, और बिजली किसानों को नहीं दी जा रही बल्कि उद्योगपतियों को बेची जा रही है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा, अब किसान इनके कार्यालयों में तालाबंदी करने का काम करेंगे और अपने हक के लिए हर लड़ाई लड़ने का काम होगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा भगवानपुर तहसील में बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया गया। यहाँ बिजली की समस्याओं का इस तहसील में समाधान नहीं हो रहा। बिजली घर की यहाँ जो हमारी पिछले कई साल तक मांग चली हुई थी जलालपुर में, वहाँ वो बिजली घर अभी तक नहीं बनाया गया। कई बार लिख कर दे लिया और यहाँ लगातार रोस्टिंग करी जा रही बिजली की। अब ये देखो कि इतना पीक टाइम किसान का चला हुआ कि किसान की फसल बिल्कुल सूखने के कगार पर पहुंच गई, गन्ने की फसल बर्बाद होगी, चेरी बर्बाद होगी, लेकिन बिजली विभाग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लगातार रोस्टिंग, अगर बात करेंगे अधिकारियों से तो वे कहेंगे कि ये तो लाइन ऊपर से कटी हुई है, 33,000 गई हुई है। जबकि यहाँ भगवानपुर में जो सिडकुल एरिया, जो फैक्ट्री, यहाँ का बिजली विभाग पैसे लेकर और यहाँ के लाइन मैन और यहाँ के अधिकारी उन फैक्ट्री वालों से पैसे लेकर बिजली प्राइवेट में फैक्ट्री वालों को बेचने का काम करो। हमारे खेत हैं उसको 20-25 टुआ लगाओ के, तो वहाँ एक एसडीओ उस्मान है, वो दादागिरी चला रहा। लैंडमैनों ने खुली छूट दे रखी, कोई रब का बंदा यहाँ बता दो कि बिना पैसे के वो जोड़ते हैं तार। फिर दिन में सप्लाई नहीं मिलती हमें कहीं भी। रात को जहाँ हम इस किसान के बेचारे की मोटरसाइकिल ठहली, 2-3 बार थाने में गए, वहाँ कोई रिपोर्ट दर्ज करने को तैयार नहीं। ये मोटरसाइकिल कहाँ दलेगा बेचारा, पैदल फिरा देगा। वन विभाग इस समय जंगलों की सुरक्षा को लेकर सख्त नजर आ रहा है। पहले कैमरे जब्त और अब जंगल की जमीन जब्त की जा रही है। 22 मई 2025 को आम पोखरा रेंज की पश्चिमी शिवनाथपुर बीट में वन विभाग ने जब संयुक्त अभियान चलाया तो 22 हेक्टेयर में फैला अतिक्रमण हटा दिया। यह अतिक्रमण झोपड़ियों और टीन शेड तक सीमित रहने तो ठीक था, लेकिन ये वन गुज्जर वहां तक सीमित नहीं रहे। इन्होंने हरे पेड़ पौधों को नष्ट कर हेक्टेयर के हिसाब से वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिया था। यहाँ एक ऐसा वन गुज्जर माफिया भी है जिसके खिलाफ वन विभाग और कोतवाली रामनगर में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। जो डुमरिया खत्ता जो है वहाँ पे हमारा काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये वन गुज्जरों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था और प्रतिवर्ष इसको लगातार बढ़ाते जा रहे थे। हर सीजन में वर्षा काल में ये जो है नए क्षेत्र बढ़ा लेते थे। तो इसको रोकने के लिए वैदिक कार्रवाई जो हमने प्रारंभ की, उसमें सबसे पहले इनके खिलाफ बेदखली नोटिस दिए गए। नोटिस के बाद जब इनके संतोषजनक जवाब नहीं पाए गए तो इनको उसके बाद बेदखली आदेश किया गया। हमारे बेदखली आदेश के विरुद्ध ये जो है माननीय कजवटे साहब के यहाँ अपील में गए और वहाँ से भी इनकी सुनवाई होने के बाद अपील विधिवत सुनवाई हुई और उसके बाद में अपील खारिज हो गई। अपील खारिज होने के बाद तब जो है हमने इनका जो इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था उसको खाली कराने की कार्रवाई शुरू की और कल उसको जो है कल कर दिया गया। उसको लग करके पूरी वन विभाग था, तो वन विभाग हो गया, पुलिस होगी, राजस्व के साथ मिल करके हमने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इसको खाली करा दिया।
गर्मी अपने चरम पर है। ऐसे में गर्मी से हर कोई बेहाल है। वन्यजीव भी गर्मी से बेहाल है। अक्सर वन्यजीव पानी की तलाश में निचले आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो वहीं तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर क्षेत्र में गर्मी के मद्देनजर वन विभाग द्वारा वन्यजीवों को पीने के लिए पानी मुहैया कराने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तराई वन प्रभाग की पतरामपुर रेंज में कच्चे और पक्के 7 वाटर हॉल बनाए गए हैं। कुछ वाटर हॉलों में प्राकृतिक पानी है, जबकि कुछ वाटर हॉलों में टैंकरों की मदद से पानी पहुंचाया जा रहा है, ताकि वन्य जीवों को पीने का पानी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। हर 2 किलोमीटर की दूरी पर वाटर हॉल बनाए गए हैं, जिससे वन्य जीवों को जरूरत के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। अभी क्या कहते हैं, दक्षिणी जसपुर रेंज पतरामपुर में कच्चे पक्के 7 वाटर हॉल हैं, जिनमें पानी भर दिया गया है और और एक मतलब पूरा भर दिया गया है। और इससे मानव वन्यजीव संघर्ष, जो गांव की तरफ जानवर आते थे, उनका आना बहुत कम हो जाएगा, जिससे मानव वन्यजीव संघर्ष टल जाएगा। पानी की व्यवस्था देखिए, जहाँ मतलब यहाँ पर टैंकरों से ही पानी डाला जाता है और उन्हीं से उनसे भरा जाता है। कच्चे पक्के जो भी तालाब हैं, वो पानी के टैंकरों से ही भरा जाता है। पाइपलाइन की ऐसी अभी बहरहाल कोई व्यवस्था नहीं है। अल्मोड़ा पुलिस को नशे के खिलाफ मुहिम में बड़ी कामयाबी मिली। मोहान चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक अर्टिगा कार से 84 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 21 लाख रुपए से ज्यादा है। एक तस्कर गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार को सीज कर दिया। देखिए, नशे के खिलाफ हमारा ये अभियान लगातार जारी है। आज पुनः एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भतरोज खान थाना पुलिस ने 84 केजी से अधिक गांजे के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसमें एक अभियुक्त फरार है। पूछताछ के दौरान ये बात सामने आई कि पौड़ी जनपद के बॉर्डरिंग, जो हमारा अल्मोड़ा पौड़ी के जो बॉर्डरिंग में एक गांव है, वहां से वो लेके आ रहे थे, काशीपुर की तरफ लेके जा रहे थे। जो पूरा ये गांजा, इसकी कीमत 20 लाख से भी 22 लाख से भी अधिक की ये आंकी जा रही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि भविष्य में हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। गुरुद्वारे को फूलों से सजाया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने भी हेमकुंड साहिब की तैयारियों को लेकर व्यवस्थाएं की हैं। वहीं कल पंच प्यारों की अगुवाई में गोविंद घाट से श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना होगा। मुख्यमंत्री जी लगातार 4 धाम की और हेमकुंड साहिब यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और क्योंकि वहाँ गोविंद घाट में ब्रिज भी क्षतिग्रस्त हो गया था आपदा में, जो पूर्ण हो गया है। और विगत दिन में पूरे हेमकुंड साहिब धाम में बिजली व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। उसके अतिरिक्त जो वहाँ 858 घोड़े खच्चर रजिस्टर हुए हैं, जिनका एक्विन इन्फ्लुएंजा के लिए स्क्रीनिंग की जा चुकी है। और राष्ट्र भर में वाटर ATMs और घोड़ों की चरही का काम पूरा हो चुका है। और इसके अतिरिक्त कुछ माइनर काम वहाँ पेंडिंग है, जैसे स्ट्रीट लाइट के रिपेयर और ये रास्ते के माइनर रिपेयर वर्क पेंडिंग है, जिनको कपाट खोलने से पहले पूर्ण कर दिया गया है। लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रयासों से 25 साल बाद बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव का पऊतोक और सुई गांव का शिमला तोक सड़क सुविधा से जुड़ गया है। इस सड़क मार्ग के बनने से गांव के 40 परिवार सड़क से जुड़े हैं, जिस वजह से गांव में खुशी का माहौल है। ऐसे में ग्रामीणों ने गांव तक सड़क पहुंचने के लिए लोहाघाट विधायक का धन्यवाद दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर बोरा ने बताया कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे थे, जिसका लोहाघाट विधायक अधिकारी ने संज्ञान लिया और ग्रामीणों के लिए बाराकोट मुख्य सड़क से 2 किलोमीटर लंबी सड़क पहुंचाई है। खुशहाल सिंह अधिकारी जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ रोड आएगी।
बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े विधायक आए, लेकिन हमारा सपना साकार विधायक जी के इनके उससे हुआ। हम आगे भी इनको मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग डायरिया और वायरल बुखार का शिकार होने लगे हैं, जिसका असर रुड़की के सिविल अस्पताल में भी देखने को मिला। सिविल अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई। अस्पताल में पर्चा बनवाने से लेकर ओपीडी में डॉक्टरों के कक्ष में मरीजों की लाइनें लगी हैं, जिसमें ज्यादातर मरीज वायरल बुखार, उल्टी दस्त और डायरिया से पीड़ित थे। इस संबंध में सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर संजय कलसल ने बताया, अस्पताल के 40 बेड मरीजों से फुल हैं। साथ ही हीट वेव के मरीजों के लिए भी सभी व्यवस्थाएं अस्पताल ने पूरी की है। हमारे पास लगभग 500 से 700 नए और पुराने मरीज मिलके आ रहे हैं। 500 से ऊपर नए मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और उसमें सभी तरह के मरीज हैं। करीबन 125-150 पेशेंट की तो हमारी गायनी की ओपीडी हो जाती है। इसके अलावा करीबन 150 से 200 मरीज हमारे मेडिसिन ओपीडी में आ रहे हैं और उसमें कुछ मरीज डायरिया वोमिटिंग के भी हैं। और हम वार्ड भी हमारा लगभग इस टाइम फुल ही चल रहा है। 40 बेड का पूरा वार्ड फुल चल रहा है। तो और हम लोगों ने गर्मी से बचने के लिए कूलर अभी वार्ड्स में और इमरजेंसी में सब जगह लगा दिए हैं मरीजों के लिए, जिससे कि कोई हीट वेव आती है तो मरीज को यहाँ पर समुचित इलाज पूरा मिल जाए यहाँ पर।